किसी फंक्शन में जाती तो वहाँ जाने पे लोग हमें जिस तरह से देखते थे, तब निसंतान होने का बहुत असर दिखने लगा, क्योंकि अक्सर कुछ लोग मुंह पे बोलते थे और कुछ लोग मुंह बनाते थे। आप अपने घर में ही यीशु का नाम लेकर विश्वास से प्रार्थना करेंगे तो यीशु चमत्कार करेंगे। इसलिए इस समय आप जहाँ भी हैं वहीं से विश्वास से प्रार्थना करेंगे तो प्रभु आपको छू रहे हैं, चमत्कार कर रहे हैं, ऐसा आप देख पाएंगे और प्राप्त कर पाएंगे। विश्वास रखें। यीशु मसीह के बहुत ही प्रिय जन, हमारे परमेश्वर चमत्कारी परमेश्वर हैं। आज भी कई प्रकार के अत्याचारों में और दुखों में घिरकर परमेश्वर के समूह में चमत्कार होगा या नहीं, इस प्रकार की अपेक्षा कर रहे हैं। निश्चय ही हमारे परमेश्वर से आपको उत्तर मिलेगा और कई सारे चमत्कार भी मिलेंगे। अब इस समय परमेश्वर के समूह में अपेक्षा के साथ चमत्कार पाने वाली एक महिला की गवाही सुनेंगे। विश्वास के साथ राह देखें, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में भी चमत्कार करने के लिए तैयार हैं। मेरा नाम है विमला, CMC में काम करती हूँ। मेरे पति विदेश में काम करते हैं और हम वेलूर में रहते हैं। सन 2003 में मेरी शादी हुई और शादी के पहले साल में संतान होने का कोई आभास नहीं हुआ। हम रेगुलर ड्यूटी जाते आते थे हमेशा की तरह। जैसे जैसे दिन बीतने लगे, हर कोई हमसे सवाल करने लगा कि अभी तक कोई संतान नहीं हुई। जब भी मैं कहती नहीं हुई तो बहुत दुख होता था। छोटे बच्चों को जब देखती, मेरा काम जबकि नर्स का था, हॉस्पिटल में मेरे कोलीग्स, मेरे साथ जिन लोगों की शादी हुई थी, उनके घरों में बच्चे जन्म लेने लगे, 2-2 बच्चे हो रहे थे। जब देखा तो मुझे बहुत दुख होता था कि मेरी अभी तक कोई संतान नहीं हुई। मेरे पति ने भी इस कारण बहुत दुख उठाए। लोग पूछने लगे कि आखिर तुम दोनों में से कमी किसके अंदर है, कोई कमी है क्या, इलाज करवा रहे हो, इस तरह के सवाल करने लगे। इस तरह से 4-5 साल के अंदर बहुत सारे लोगों ने सवाल किए। उसके बाद कहने लगे तुम्हारी कोई औलाद नहीं होगी। खुद ही सोचने लगे और सवाल करने बंद कर दिए। और ठीक उसी तरह से किसी फंक्शन में जाती तो वहाँ जाने पे लोग हमें जिस तरह से देखते थे, तब निसंतान होने का बहुत असर दिखने लगा, क्योंकि अक्सर कुछ लोग मुंह पे बोलते थे और कुछ लोग मुंह बनाते थे। लेकिन हमें जहाँ जाना होता था वहाँ जाकर कुछ ही देर में आ जाते थे। हम ज्यादा रुकते नहीं थे। एक रूटीन लाइफ थी, रोबोट की तरह ड्यूटी पे जाते आते। घर का काम देखती, उसके बाद ऑफिस का काम देखना। अच्छे खासे बड़े घर में अकेले रहना पड़ता था, कुछ भी नहीं था, बस हम 2 लोग रहते। हमारी लाइफ फुलफिल नहीं हो पा रही थी। चर्च में जाकर जब हम बाहर बैठे होते थे तो वहाँ छोटे छोटे बच्चे खेलते थे और जब मैं उन्हें देखती थी तो मैं एकदम से रोने लग जाती थी। ज्यादातर मैं चौखट में बैठकर रोकर ही वापस आती थी, क्योंकि उसके बाद वहाँ बैठ नहीं पाती थी। और कभी कभी तो मैं चर्च जाती भी नहीं थी। क्यों, मेरी कोई औलाद नहीं है, मैंने क्या पाप किए, ऐसा बोलकर बहुत दुखी हो जाती थी। हम दोनों मेडिकल फील्ड में थे, इसलिए इलाज कराने का सोचा। ब्लड चेकअप वगैरह कराया। ब्लड टेस्ट में मुझ में कमी निकली, इसलिए डॉक्टरों ने टेस्ट ट्यूब बेबी की सलाह दी। फिर उसके लिए हम दोनों ने टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए प्रार्थना की। 3 बार हमने टेस्ट ट्यूब बेबी कराया। हर बार में कंसीव हो जाती, लेकिन उसके 2 महीने के बाद ही अबॉर्ट हो जाता था। और हर बार ये इलाज कराने में करीब 1.5 से 2 लाख मैंने यहाँ खर्च किए। टोटल इस ट्रीटमेंट के लिए, यानी टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए 10-11 लाख रुपए खर्च हो गए। मैं कंसीव होती थी, लेकिन सब फेल हो जाता था। जब 12 साल तक निसंतान रही तो मेरी माँ कहती थी कि एक बार दरार की प्रार्थना में जा और अपने पति को भी साथ लेके जाना, जबकि मेरे पति कभी दरार की प्रार्थना में गए ही नहीं। मैं उस बारे में जानती थी, मैं उनकी पत्रिकाएं पढ़ती थी। मैं नाल मावड़ी जाऊंगी, माँ को पूरा विश्वास था। तब नाल मावड़ी में 35 वर्ष का कोई उत्सव मना रहे थे। भाई ने जब प्रचार किया तो उसके साथ उन्होंने जो वचन कहा कि मैंने जो कहा करूँगा, तेरा हाथ नहीं छोड़ूंगा, तो इस वचन से मुझे बहुत सांत्वना मिली। भाई ने आखिर में प्रार्थना की। जब निसंतानों के लिए प्रार्थना कर रहे थे तो मैंने भी पेट पर हाथ रख के बहुत दुखी होकर प्रार्थना की। और भाई जब प्रार्थना कर रहे थे तो मैंने भी रोकर प्रार्थना की कि हे यीशु, तुमने जो वचन दिया है उसे पूरा करोगे, ऐसा तुमने कहा है, बोल के प्रार्थना की। बाहर आते समय क्रॉस के डिजाइन में एक वचन दिया, तो उस वचन में भी उसी वचन के बारे में लिखा हुआ था कि जो कहा करूँगा तेरा हाथ नहीं छोड़ूंगा। तो वो लेते ही उसके ऊपर हाथ रखकर मैंने प्रार्थना की। प्रार्थना में कहा, यीशु पिता मेरे लिए करोगे, तुमने कहा है।
बोल के हम आ गए। और करीब 2 साल के बाद एक बहुत आश्चर्यजनक रूप से यीशु ने क्रिसमस गिफ्ट दिया। बिना किसी इलाज के सन 2014 में मैं फिर से कंसीव हुई। 12 साल के बाद जब टेस्ट करा के देखा और जब मैंने सुना पॉजिटिव है तो मुझे बहुत ही खुशी हुई। वो खुशी हमारे लिए इतनी ज्यादा थी कि इसका कोई ठिकाना नहीं था। उसके बाद 2015 जुलाई की 10 तारीख को मुझे एक बच्ची हुई। जब मैंने और मेरे पति ने उस बच्ची को गोद में लिया तो आंखों से खुशी के आंसू बहे। डॉक्टरों ने कहा था कि मैं मां नहीं बन पाऊंगी, लेकिन यीशु ने 12 साल के बाद भी एक सुंदर सी बच्ची दी। उसके साथ छोटे छोटे जो क्षण होते थे उनसे भी प्रसन्नता मिलती थी। अब हम सारे फंक्शन अटेंड करते हैं। चर्च के हर एक फंक्शन में जब भी मैं बच्ची को साथ ले जाती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। बारह साल के बाद यीशु ने हमारे जीवन में जो चमत्कार किया उसके लिए यीशु को करोड़ों धन्यवाद। मेरे प्रिय मित्रों, यीशु मसीह के नाम से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप अच्छे हैं ना? आप संतुष्ट हैं ना? यीशु बहुत अद्भुत हैं। हमें जिस कार्य में चमत्कार चाहिए होता है, कैसा भी कार्य क्यों ना हो, उसमें चमत्कार करके वो प्रसन्न करते हैं। इसीलिए चमत्कार का दिन, यीशु के पास से चमत्कार प्राप्त करने का विशेष समय, उचित समय, उसके लिए इस दिन के लिए विशेष रूप से प्रार्थना आयोजित करके ये कार्यक्रम देखने वाले, मेरे साथ प्रार्थना करने वाले हर एक के लिए यीशु चमत्कार करें, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। अब देखिए ना, कितनी अद्भुत गवाही आपने अभी देखी। प्यारी बहन विमला, उनके लिए वेलूर की रहने वाली, कई सालों से संतान नहीं थी। कितने दुख की बात है ना, जबकि पति पत्नी दोनों स्वास्थ्य विभाग में काम करते हैं। वो जानते हैं अगर किसी को संतान चाहिए तो उसके लिए कैसे कैसे इलाज हैं, फिर भी उन्हें कह दिया कि वो कभी माँ नहीं बन पाएंगी। एटलीस्ट टेस्ट ट्यूब बेबी, उसके द्वारा संतान पालेंगे सोचकर 3 बार प्रयास किया, उसके लिए 11 लाख रुपए खर्च किए। इतना पैसा खर्च हुआ लेकिन सफलता नहीं मिली, हर बार धोखा। इस साल कम से कम संतान पालेंगे, इस बार कम से कम टेस्ट ट्यूब के द्वारा एक संतान मिल जाएगी, ऐसी अपेक्षा कर करके विफलता ही मिली। पैसे भी गए, जिस प्रकार सोचा था उस प्रकार से कार्य भी सफल नहीं हुआ। इतनी बार असफलताएं पाने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। इसके अलावा समाज के लोगों के ताने, लोगों की मन दुखाने वाली बातें, ओहो, ऐसे लोगों को सांत्वना न देकर उल्टा हमने मन को ठेस पहुंचाई। ऐसा सोचे बिना हमारे समाज में रहने वाले जो लोग हैं, वो ऐसे लोगों के लिए जिनमें कमी है, जिनके मन को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, उससे उनके मन को दुख पहुंचेगा, ऐसा एहसास भी न करने वाले स्वार्थी लोगों की दुनिया में हम जीवन जी रहे हैं। और उससे जो क्षति पहुंचती है, सगे वाले, दोस्त वगैरह, ये क्षति उन्हीं से पहुंचती है। अब देखिए आंसू, मन एकदम टूट सा गया। और ठीक उसी समय प्रभु यीशु एक चमत्कार करते हैं। क्यों पता है? क्योंकि वो यीशु को खोज कर आए। नाल मावड़ी की प्रार्थना सभा में जब वो आए तो प्रभु ने उनसे बात की। प्रभु ने बात की, भारी संख्या में लोग देख रहे हैं। इसी प्रकार प्रभु मुझे भी आशीष दें, लोग कहने लगे। प्रभु ने वचन दिया, जो तुझसे कहा मैं करूंगा, मैं तेरा हाथ नहीं छोड़ूंगा। और लोग इस वचन को बोलते हैं, इस वचन को बोल के प्रार्थना करते हैं। कार्य का होना यीशु की ओर से होता है। अभी तक असफलताएं, अभी तक हर बात में धोखा, हर कार्य में असफलता, बस पैसे खर्च हुए लेकिन कार्य सफल नहीं हुए। नीति वचन 16:33 में प्रभु ने कहा है ना, कार्य यहोवा की ओर से होता है। अब से तुम्हारा प्रयास, तुम्हारे अपेक्षित कार्य जय पाएंगे। प्रभु ऐसा वचन दे रहे हैं। मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु अपने वचन की पूर्ति करके हमें प्रसन्न करने वाले एक परमेश्वर हैं। इस बहन के जीवन में कितने सालों तक वेदनाएं, आंसू, समाज में कहीं जाने के लिए भी वो खुशी से किसी फंक्शन में भी नहीं जा पाती। वैसी अवस्था में
मन कितना दुखी होता होगा। एक एक दिन आंसुओं के साथ गुजारना पड़ा होगा। प्रभु ने उसके आंसुओं को छूकर उन आंसुओं को खुशी के आंसू में बदल दिया। तो क्या आपके लिए नहीं करेंगे? उसके लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने यीशु को खोजा। वो यीशु को खोजते हुए आए। यही बात है। अब आप सोचेंगे क्या नाल मावड़ी आने से सब ठीक हो जाएगा? नाल मावड़ी आने पर ही चमत्कार होगा, ऐसा मैंने कभी नहीं कहा। यीशु के समक्ष आएंगे, चमत्कार होगा। यीशु मसीह को खोजेंगे तो चमत्कार होगा, क्योंकि चमत्कार वही करते हैं। बस इतना ही। नाल मावड़ी में पूरे महीने प्रार्थनाएं होती हैं। उस प्रार्थना में भाग लेने पर प्रभु चमत्कार करते हैं। तो नाल मावड़ी में ऐसा विशेष क्या है? अगर आप ऐसा पूछेंगे तो वहाँ रोजाना उपवास प्रार्थना होती है। जहाँ पर निरंतर प्रार्थना होती रहती है, वहाँ निश्चित ही यीशु की उपस्थिति रहेगी। यह रोजाना हम उपवास प्रार्थना करते हैं। रोजाना उपवास प्रार्थनाएं होती हैं। एक दिन दरार की प्रार्थना करने के लिए कई दिनों तक हम प्रार्थना करते हैं, कई घंटे प्रार्थना करते हैं। यहाँ आने वाले लोग आशीष पाएं, लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो, प्रभु लोगों की प्रार्थना का उत्तर दें। उसके लिए, उस एक दिन की प्रार्थना के लिए कई दिन हम प्रार्थना करते हैं, कई घंटों तक प्रार्थना करते हैं। वो प्रार्थना ही परमेश्वर की उपस्थिति को सुनिश्चित कराती है। बाकी प्रभु के लिए जगह का कोई महत्व नहीं है। जहाँ भी आप यीशु मसीह का नाम लेकर प्रार्थना करेंगे, वहाँ चमत्कार होगा। लेकिन यहाँ परमेश्वर के जन मिलकर रो रो कर प्रार्थना करते हैं, इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति हमेशा यहाँ रहती है। इसीलिए यहाँ आने पर यीशु की उपस्थिति का लोग आभास करते हैं। वो यीशु को देखकर पुकारते हैं और चमत्कार प्राप्त करते हैं। बस इतना ही। मुख्य जो हैं वो यीशु मसीह हैं, क्योंकि हमारे लिए क्रूस पर वही मरे, उन्होंने ही लहू बहाया। उनके द्वारा ही आशीष प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने घर में ही यीशु का नाम लेकर विश्वास से प्रार्थना करेंगे तो यीशु चमत्कार करेंगे। इसलिए इस समय आप जहाँ भी हैं वहीं से विश्वास से प्रार्थना करेंगे तो प्रभु आपको छू रहे हैं, चमत्कार कर रहे हैं। ऐसा आप देख पाएंगे और प्राप्त कर पाएंगे। विश्वास रखें, बस इतना ही। प्रभु का अपेक्षित कार्य है विश्वास रखना। क्या करूं, अभी तक का हर प्रयास बेकार हो गया। कितने डॉक्टरों को दिखाया, जांच कराई, यहाँ दिखाया, वहाँ दिखाया, पैसे खर्च किए, ये इलाज वो इलाज, क्या क्या नहीं किया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। सब कुछ किया, कोई फायदा नहीं हुआ। बस इतना ही। ऐसा सोचकर उदास हैं। जब मनुष्य किसी कार्य के लिए असंभव कहता है तो प्रभु कहते हैं मैं कर सकता हूँ। आई कैन ब्लेस यू। मैं तुझे आशीष प्रदान कर सकता हूँ। मैं तुझे ये भलाई प्रदान कर सकता हूँ। मैं तुझे ये छुटकारा दिला सकता हूँ। तेरी आवश्यकताएं मैं पूरी कर सकता हूँ। ऐसा प्रभु कह रहे हैं। आज आपकी समस्या क्या है? नहीं सुलझने वाली उलझन क्या है? कार्य सफल नहीं हुआ, हर प्रयास बेकार हो गया, सोचकर उदास क्यों हैं? संतान की बात है, नौकरी की बात है, या बिजनेस की बात है, बच्चों का कार्य है, कौन सा कार्य है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, यीशु चमत्कार करेंगे। इसका कारण क्या है पता है? यीशु मसीह हमें परिपूर्ण आशीष प्रदान करने के लिए ही वो क्रूस पर मरे। मनुष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण आशीष क्या है पता है? मन की शांति। पापों से क्षमा के बाद ही सचमुच की शांति प्राप्त होती है। पापों से क्षमा के द्वारा शांति हमें प्रदान करने के लिए ही यीशु ने क्रूस पर हमारे पाप अपनी देह पर लिए। पवित्र शास्त्र में 1 पतरस 2 अध्याय 24वें वचन में इसका वर्णन किया है। क्रूस पर हमारे पाप अपनी देह पर लिए। अब अगला देखिए, बीमारी जैसे सिर दर्द, बुखार, नसों की समस्या, हार्ट प्रॉब्लम, लंग्स प्रॉब्लम, अस्थमा की बीमारी, टीबी, एनी टाइप ऑफ सिकनेस, चाहे कैसी ही बीमारी क्यों ना हो, शरीर में क्षति पाकर कष्ट उठा रहे हैं, आपकी बीमारियां यीशु क्रूस पर ढो चुके हैं। मत्ती 8वां अध्याय 17वां वचन कहता है, उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को क्रूस पर उठा लिया। क्यों उठा लिया? ताकि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। तो यीशु ने क्रूस पर बीमारियों की समस्या का समाधान किया। यशाया 53वें अध्याय के 4 वचन में उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। अत्याचार, दुख, वेदनाएं, कष्टों के बीच हैं, ये सब भी वो क्रूस पर ढो चुके हैं। वेदनाएं दूर होंगी, अत्याचारों का अंत होगा, क्योंकि क्रूस पर आपके लिए ही तो वो लहू बहाकर मरे।
ये तो शाप है, ये तो पीढ़ियों से चला आ रहा है, कोई भी इसे दूर नहीं कर सकता। पीढ़ियों से चली आ रही है ये बीमारी, पीढ़ियों से ये कमाई नहीं हो पा रही है, दुख ये क्षति हो रही है। क्या क्या नहीं किया, परिहार भी करके देखा पर कोई फायदा नहीं हुआ। ये शाप है, कुछ नहीं कर पाएंगे सोचकर उदास हैं। यीशु के क्रूस पर शाप का भी परिहार है। गलातियों 3 अध्याय का 13वां वचन कहता है, यीशु हमारे लिए क्रूस पर शापित बना। क्यों? पता है, शाप के बंधन तोड़ने के लिए। आज आपकी समस्या क्या है? पाप है, बीमारी है, कोई दुख है या कोई शाप है? कौन सा कार्य है? चाहे कुछ भी हो, यीशु उससे छुटकारा दिला सकते हैं। आपकी निंदाएं दूर करके वो आपको संतान सुख दे सकते हैं। आपके दुख दूर करने के लिए वो नए मार्ग खोल सकते हैं। वो आपको अद्भुत चंगाई दे सकते हैं। विश्वास से प्रार्थना करना काफी है। इस समय मेरे साथ मिलकर विश्वास से चमत्कार के लिए प्रार्थना करेंगे। जो बीमार हैं, बीमारी की जगह पर हाथ रखें। आंखों में समस्या है तो आंखों पर, हृदय में प्रॉब्लम है तो हृदय पर, जहां बीमारी है वहां पर अपना दाहिना हाथ रखें। अपना विश्वास बाहर दिखाने जैसे आप स्वयं अपना हाथ बीमारी की जगह पर रखें। संतान सुख की प्राप्ति के लिए अपने पेट पर, उस स्थान पर अपना हाथ रखें। या समस्या, आवश्यकता, कष्ट, नौकरी का कार्य, कर्ज की समस्या में यदि कोई चमत्कार चाहिए तो अपने सीने पर हाथ रखें। विश्वास के साथ अब हम मिलकर प्रार्थना करने वाले हैं। यीशु मसीह क्रूस पर मरकर पुनः जीवित हुए उन यीशु का ध्यान करें। हे यीशु, यीशु मसीह, उनका नाम लेकर पुकारें। आपकी समस्याएं, आवश्यकताएं, कार्यों में चमत्कार यदि चाहिए तो अपने हृदय पर हाथ रखें। आपका विश्वास बाहर दिखे वैसे अपने शरीर पर स्वयं हाथ रखकर मुंह खोलकर प्रार्थना करें। यीशु ऐसे नाम पुकारें, यीशु मसीह, मैं तुम पर विश्वास रखता हूँ। यीशु के नाम से मेरे लिए चमत्कार हो। यीशु के नाम से चंगाई मिले। यीशु के नाम से मेरी कोख को आशीष प्राप्त हो। जोर से यीशु का नाम लेकर पुकारें। यीशु का नाम जोर से लेकर पुकारा था ना, आप भी जोर से पुकारें। हे यीशु कह के पुकारें। परम पिता, हमारे लिए क्रूस पर मरकर पुनः जीवित हुए, हम तुम्हारी स्तुति करते हैं। हमें आशीष दो, हमें छुटकारा दिलाओ, हमारे शाप बदल दो। पाप, शाप, बीमारियां क्रूस पर ढो चुके हो, उसके लिए तुम्हारी स्तुति हो। इस समय विश्वास से जो भी प्रार्थना कर रहे हैं उनके लिए चमत्कार करो। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। कोख की आशीष के लिए जो भी प्रार्थना कर रही हैं उन्हें तुम देखो। नासरी यीशु के नाम से रुकावटें दूर हो जाएं और आशीष इन्हें प्राप्त हो। कोख को आशीष देकर इन्हें प्रसन्न करो। निराशा के बदले दूना फल प्राप्त होगा। इस वचन अनुसार यीशु मसीह के नाम से फल प्राप्त हो। कोख को आशीष प्राप्त हो, वैसे इन्हें प्रसन्न करो। बीमारी से ग्रस्त हरेक के शरीर पर चंगाई देने वाला तुम्हारा सामर्थ्य उतर रहा है। नासरी यीशु मसीह के नाम से सारी बीमारियां दूर हो जाएं, मैं प्रार्थना करता हूँ। कैंसर की बीमारी लुप्त हो जाए, अस्थमा की बीमारी यीशु के नाम से दूर हो जाए। जो चल नहीं पाते, यीशु के नाम से वो उठकर चलने लग जाएं। हड्डियों में, नसों में तुम्हारा चंगाई देने वाला सामर्थ्य उतर रहा है। वो दर्द, वो वेदनाएं, जॉइंट्स में दिखाई देने वाला दर्द सब दूर हो जाए। बिस्तर से वो उठ के खड़े हो जाएं यीशु के नाम से, चलने लग जाएं यीशु मसीह के नाम से। आंखों को चंगाई मिल जाए, अंधी आंखें खुल जाएं यीशु के नाम से, बहरे कान खुल जाएं यीशु के नाम से, मृत्यु की बीमारियां लुप्त हो जाएं यीशु के नाम से। क्षतिग्रस्त हृदय वाले बच्चों को छुओ, उन्हें नया हृदय प्रदान करो प्रभु। नया गर्भाशय यीशु इन्हें दो। क्षतिग्रस्त किडनी को छूकर नई किडनी इन्हें प्रदान करो। नया लीवर इन्हें प्रदान करो। यीशु मसीह के नाम से चंगाई प्राप्त हो। रुकावटें दूर हो जाएं, कार्य सफल हो जाएं, कर्ज की समस्या दूर हो जाए, पैसों की कमियों की पूर्ति हो। यीशु मसीह के नाम से आज ही इसी समय एक चमत्कार हो रहा है। इनके दुख सब सुख में बदल रहे हैं। इन्हें तुम प्रसन्न कर रहे हो प्रभु। इस प्रकार से करने के लिए तुम्हारी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं परम पिता। आमीन, आमीन। मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु ने आपकी प्रार्थना सुनी और चमत्कार भी कर दिया। विश्वास के साथ अपने चमत्कारों की राह देखें। आज से पहले जो नहीं कर पाते थे वो कर देखें। उठिए, चलिए, प्रभु ने चंगा कर दिया। अब दर्द नहीं है, यीशु ने अद्भुत बदलाव कर दिया। यीशु तुम्हारी स्तुति हो, कहें। हाथ उठाकर यीशु स्तुति हो। चंगाई देने वाले यीशु की स्तुति हो।
आशीष देने वाले यीशु की स्तुति हो कहें जोर से, यीशु तुम्हारी स्तुति हो। यीशु के नाम से चंगाई देने वाले यीशु की स्तुति हो, स्तुति हो। यीशु के नाम से आमीन, आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.